नमस्कार दोस्तों, हमने पॉलिटिकल साइंस की एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसके पिछले 2 लेक्चर हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन समय समय से संविधान में संशोधन किए गए और वर्तमान समय में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। हम इस लेक्चर में इन 12 अनुसूचियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहली अनुसूची है राज्य और यूटी के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। मतलब पहली अनुसूचियों में हमारे देश के कुल राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रफल दिया गया है। दूसरी अनुसूची में दिया गया है वेतन भत्ते एंड विशेषाधिकार। ये किन के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं? ये है हमारे देश के मेन पोर्टफोलियो होल्डर के, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया या लोकसभा स्पीकर हो गया। इन लोगों के वेतन भत्ते एंड विशेषाधिकार इस अनुसूची में दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में दी गई है शपथ। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उनको अपना पद ग्रहण से पहले एक शपथ ग्रहण करनी पड़ती है और इस अनुसूची में इस शपथ की लिस्ट है कि कौन सी शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, कौन सी मुख्यमंत्री द्वारा, कौन सी राष्ट्रपति द्वारा या कौन सी राज्यपाल द्वारा। अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। हमारे देश में सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में अलग अलग सीटें दी गई हैं और ये अलग अलग सीटें उनकी जनसंख्या के हिसाब से दी गई हैं। जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है उन राज्यों को राज्यसभा में ज़्यादा सीटें दी गई हैं और जिन राज्यों में जनसंख्या कम है उन राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से कम सीटें दी गई हैं। पांचवी अनुसूची है SC ST क्षेत्रों से संबंधित। हमारे देश में बहुत से SC एंड ST क्षेत्र हैं, मतलब अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधी उपबंध इस अनुसूची में दिए गए हैं। छठी अनुसूची भी ST क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से ही संबंधित है, लेकिन ये 4 राज्यों से संबंधित हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको माई ATM से याद रख सकते हैं। M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। इसमें ध्यान रखना कि मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है। 7वीं अनुसूची में किया गया है शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। इस अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाती है राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। 8वीं अनुसूची में दी गई हैं भाषाएं। इस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं दी गई हैं। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, यानी कि अंग्रेजी को हमारे संविधान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अभी तक हमने जो अनुसूचियां पढ़ी हैं, मतलब जो 8 अनुसूचियां पढ़ी हैं, उनको मूल रूप से संविधान में शामिल किया गया था, यानी वो पहले से ही संविधान में शामिल थी जब संविधान लागू किया गया था। अभी हम जो अनुसूचियाँ पढ़ेंगे वो वैसे अनुसूचियाँ पढ़ेंगे जिनको बाद में संविधान में मिलाया गया। तो पहली अनुसूची है अनुसूची नंबर 9, जिसको संविधान में सबसे पहले मिलाया गया और इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में शामिल किया गया था। ये अनुसूची भू सुधार व जमींदार उन्मूलन से संबंधित थी। 1951 में जमींदारी प्रथा को खत्म करने की सरकार द्वारा कोशिश की गई, इसलिए बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीनें छीनी गई और छोटे किसानों को वितरित की गई। क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, इसलिए जमींदारों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहकर इस पर रोक लगा दी कि संपत्ति का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है जो कि संविधान द्वारा उनको दिया जा सकता है, इसलिए सरकार इसका हनन नहीं कर सकती। इसलिए सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने एक नई अनुसूची बनाई
और उस अनुसूची में कुछ कानूनों को शामिल किया और सरकार ने संविधान में ये अमेंडमेंट पास किया कि जो कानून इस अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उन पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। 10वीं अनुसूची है दल बदलने से संबंधित। इसको राजीव गांधी सरकार द्वारा 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत शामिल किया गया। इसके तहत मान लो कोई एक दल से सांसद या विधायक चुना जाता है, अगर वो उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता से उसको हटा दिया जाता है। मान लो कोई बीजेपी से सांसद या विधायक चुना गया और वो बाद में कांग्रेस में चला गया तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी कि वह सांसद या विधायक नहीं रहता। 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में एक साथ शामिल किया गया था 1992 में। इसको 73rd अमेंडमेंट के तहत और इसको 74th अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया था। ये अमेंडमेंट दोनों एक साथ किए गए थे। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाले लेक्चरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर ईजिली मिलते रहें।